नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार की किरकिरी हो रही है। एक साल पहले हुए मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने सहारनपुर में भीषण हिंसा का रूप ले लिया है। इस बात को लेकर जम्मू में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जो दुकानों का दिन दहाड़े जलाया गया, इसमें सरकार का पूरा हाथ है और यूपी पुलिस की नाकामयाबी है। इस बात से नाराज प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि विवाद शहर के कुतुब शेख इलाके में एक गुरुद्वारे की जमीन को लेकर शुरू हुआ। गुरुद्वारे में निर्माण चल रहा है। जो कल यूपी के सहारनपुर में दंगा हुआ है और सिख समुदाय को नुकसान पहुंचाया गया है और सिखों की दुकानों को दिन दिहाड़े चुन चुन के कुछ लोगों ने जलाया है। मोदी साहब से मांग करते हैं, अभी तक मोदी साहब जी का कोई बयान नहीं आया है इस विषय में। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इमीडिएट उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने सिख समुदाय को नुकसान पहुंचाया है। तो जम्मू कश्मीर से भी एक सिखों का जत्था सहारनपुर के लिए रवाना होगा और हम फिर एक बार अपील करते हैं कि माइनॉरिटीज आपस में भाईचारा कायम रखें, आपस में इकट्ठा रहें और किसी ऐसी साजिश का शिकार न हो जो कि हम माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ लोग रच रहे हैं। हिंदुस्तान सिविल सेवा परीक्षा को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर सीसेट के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर धरने पर बैठ गए। वहीं सिविल सेवा परीक्षा के विवाद को लेकर अब राजनीतिक हमले भी तेज होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि छात्र यूपीएससी की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भेजे जाने को लेकर नाराज हैं। साथ ही सीसेट हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर थे जब हो रही थी। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव के मामले को लेकर अभी लोग भूले भी नहीं हैं कि आगरा से करीब 55 किलोमीटर दूर जगनेर कस्बे के खोरपुरा इलाके में 9 अलग अलग लड़कियों को देखे एक सपने के बाद खुदाई का काम शुरू हो गया है। इन लड़कियों का कहना है कि 15 फीट की खुदाई के बाद यहां भगवान की प्रतिमा मिलेगी, जिससे इलाके का कल्याण होगा। खबर फैलते ही लोगों ने बताई हुई जगह पर खुदाई शुरू कर दी है। ये खुदाई किसी औजार से नहीं बल्कि हाथ से ही की जा रही है। गांव वाले लगभग 10-12 फीट की खुदाई कर भी चुके हैं, तो वहीं मनोवैज्ञानिक इसे एक बीमारी बता रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये लड़कियां सपने के बारे में सोचती हैं और एक दूसरे से इसकी चर्चा करती हैं, जिससे सभी को एक जैसा सपना दिखता है। तो वहीं मामला धर्म से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती की जा रही है, लेकिन अभी तक पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। यहाँ देवी माँ बैठी हुई हैं 13 तारीख से और आज तक बैठी हुई हैं। सभी लोगों के मन की आस्था यही है कि यहाँ देवी माँ निकलेंगी, सबने बताया है और देवी माँ के भक्तगण भी आए हैं कई, और सभी के पूर्ण विश्वास है कि यहाँ माँ काली की मूर्ति निकलेगी। यही मैंने कहा ना कि यह एक तरह का मास हिप्नोसिस है, मास हिस्टीरिया है कि लोगों को जो है, कुछ लोगों को आनंद आता है, कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम देख लेते हैं, देखने में अगर हो गया तो अच्छी बात है, हम उन औरतों की पूजा कर लेते हैं। अब उन औरतों ने एक सपने की बात कही, पूरा गांव जो है उस बात को स्वीकार करने लगा, इसलिए लोग जो है उनके पीछे पड़े। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार धार्मिक नगरी चित्रकूट आई उमा भारती ने देश की नदियों के प्रदूषण के लिए साधु संतों को जिम्मेदार ठहराया। उमा भारती ने कहा कि संतों को सिख समुदाय से साफ सफाई के तरीके सीखने चाहिए। साधु संत हमेशा सरकार से भीख मांगते दिखते हैं, लेकिन जब बात नदियों को स्वच्छ रखने की आती है तो इनके हाथ पीछे हो जाते हैं। आपको बता दें कि उमा भारती ने यह बयान चित्रकूट के जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में दिया। जो स्थितियां बना दी, मैंने सिखों के गुरुद्वारे देखे हैं साहब, एक चिंदी नहीं मिलेगी आपको, एक चिंदी खुद उठाकर निकाल देगी। आप कभी जाइए सिखों के गुरुद्वारे में, वो कम्युनिटी किस तरह से अपने धर्म स्थानों की शुचिता को बनाए हुए है। और हिंदू समाज का हाल देखिए तो ये भीख मांगते हैं, घाट बना दो, मंदिर ठीक कर दो, गंदगी हटा दो, ये सरकारों से भीख मांगते हैं। और साधु संतों के आश्रमों को 10-20 करोड़ के दान करके प्रोजेक्ट बना देते हैं उनको, और ये शर्म नहीं करते हैं कि गंगा जी में गंदगी नहीं छोड़नी, और किसी भी नदी में गंगा सब जब मैं बोल रही हूँ तो आप अकेले अपने आप हर नदी में नहाते समय बोलते हैं, इसलिए
हमें नदी में गंदगी नहीं छोड़नी, हमें तीर्थ स्थान पे गंदगी नहीं छोड़नी, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इसलिए हिंदू समाज को भी अपनी कुछ भूलों का प्रतिकार करना पड़ेगा। जो गंगा की धारा सूखेगी, इसलिए आपको भी हमारे साथ रहना। और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बिल्कुल बढ़ चढ़ करके रहेंगे इस मामले में, क्योंकि हमें भी सिंचाई के लिए जल चाहिए, क्योंकि पानी में हिंदू और मुसलमान ने भेद नहीं किया है सिंचाई पर। राजधानी दिल्ली में एक बैग के अंदर मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शास्त्रीय पार्क का है, जहां देर रात पुलिस ने एक बैग के अंदर मानव कंकाल बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंकाल को कब्जे में ले लिया है और कंकाल की पहचान करने में जुट गई है। आप जहाँ समझ में कौन लोग हो सकते हैं, काम ये साला है, पुलिस से बुरा काम है। मेरा फोटो ले लो। हाँ सर बिल्कुल भाई साहब, कैसे भाई साहब क्या बात मानेंगे जब दाल वालू पिएंगे तो एक बार फिर कानपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला फलतगंज के कच्ची बस्ती इलाके का है, जहां रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने बीती 8 जून को उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता के पिता वहां पहुंच गए, जिन्होंने आरोपी सोनू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर हद तो तब हो गई जब अगले ही दिन सुबह पीड़िता थाने पहुंचकर अपने बयान से पलट गई और लड़के को अपना प्रेमी बताकर पुलिस से छुड़वा लिया। लेकिन यहाँ कारवा यही नहीं रुका। इसके बाद सोनू ने इसका फायदा उठाकर पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दिया। प्रेमी से परेशान पीड़िता ने अब आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैंने विरोध किया तो विरोध होने पे आवाज आई, आवाज होने के दौरान मेरे हमारी लड़की के साथ घटना हुई 8 जून को 1 बजे रात को। वो लड़का पेड़ के सहारे मेरे घर में कूदा और मैंने लगे हाथ उसको लड़की के साथ लिपटा झिपटी करते पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने 100 नंबर की गाड़ी निकली, उसी समय उस दरोगा जी को हमने सौंप दिया लड़के को। उसके बाद यहाँ मतैयापुरवा में ला के रखे, कल रात को आया, कल दिन में आया 12 बजे के करीब, मुझे मारिस पीटिस और उसके बाद चला गया। फोन करते करते थक गए। अपने मर्जी से उसके साथ गई थी, कोई दबाव नहीं, मेरे ऊपर दबाव था। क्या दबाव था? कहता था मेरे माँ बाप को धमकी देता था, कहता मार डालेंगे जान से अगर तू नहीं गई मेरे। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की को का मेडिकल कराने के लिए और विधिक कार्रवाई करने के लिए उसको महिला पुलिस दल के द्वारा भेजा गया है और मुलजिम को की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी जेल जगमोहन यादव जौनपुर जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर बारीकी से कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए एडीजी ने माना कि क्षमता से अधिक कैदी जेल में बंद हैं और जेल की दीवारें सभी जर्जर हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बंदी रक्षकों की भारी कमी जैसी सभी समस्याओं को हल करने का भरोसा भी दिया। लेकिन ये दौरा उस समय विवादास्पद हो गया जब उनकी खिदमत में लगे एक सीओ ने एडीजी के एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन पूरे विभाग में ही सब वैकेंसी है, भर्ती होने के बाद ही सभी वैकेंसी पूरी हो पाएगी। 4-5-6 महीने लग जाएंगे भर्ती होने में, शुरू होने की प्रक्रिया के बाद 1 साल लग जाएगा ट्रेनिंग में। प्रस्ताव बना करके इनको बजट रिलीज करा करके इसको दिवाली करके नया बनाया जाए। जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला मंत्री सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जौनपुर के शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने 26 जून को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक मांग भी पूरी नहीं की, जिसके बाद शिक्षक अब जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने 15 मांगों का पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मुख्य मांग शिक्षकों को प्रमोशन, पेंशन और चिकित्सा सुविधा से जुड़ी हुई है। 15 सूत्री मांग को लेकर के 25 जून को डायरेक्टर कार्यालय पे धरना दिया था, लेकिन डायरेक्टर शासन इस सरकार तीनों संवेदनहीन हो चुकी है और मृतक आश्रित व्यवस्था हमारी बहाल की जाए तथा हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था पुनः वापस दे दी जाए एवं हमारे चिकित्सा बीमा हमारा 5 लाख कर दिया जाए। इसी से जुड़ी संबंधित 15 सूत्री मांगे हैं। हमारी 15 सूत्री मांगे आपके संबंधित प्रेस। उत्तर प्रदेश में एक अपराध खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू होने के लिए तैयार रहता है। बलात्कार और दंगों तो जैसे आम बात हो गई है। पहले मुजफ्फरनगर का दंगा की
आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब सहारनपुर दंगों की आग में झुलसने लगा है और देखते ही देखते इसे दंगे ने भीषण हिंसा का रूप ले लिया है, जहां दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं पुलिसकर्मियों समेत करीब 19 अन्य लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी है तो वहीं इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। तो सोच रहे गाड़ी खड़ी करवा दे, वो भी सही घूमा जाएगा। सही है, जहाँ जाओ। आजमगढ़ जिले से गोरखपुर और मऊ जिले को जोड़ने वाली घाघरा नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से सैकड़ों गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। देवरांचल क्षेत्र के बदरहुआ गेज पर घाघरा खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर और डिगिया गेज से 59 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर में हो रही वृद्धि से लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने यहां बाढ़ से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। वहीं प्रशासन लोगों की शिकायत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनकी तैयारी पूरी है। रोजी रोटी बांधे पर जैसे छोटे छोटे लड़का उका लेके अपन हमको के खाते मजदूरी का खा। अभी घाघरा नदी में जल स्तर इतना ज्यादा नहीं आया है जिसके कारण कोई चिंता की बात बने या कोई पैनिक क्रिएट हो, लेकिन निश्चित रूप से जो पिछले 1-2 दिन से ट्रेंड चल रहा है उसमें जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे जो 20 बाढ़ चौकियां हैं और 20 राहत केंद्र हैं तथा 12 हमारे बाढ़ शरणालय हैं, इन सबको सक्रिय करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब एक अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर की गौशाला सोसाइटी ने मोबाइल के रेडिएशन से बचने के लिए एक अलग तरह का कवर खोज निकाला है। आपको बता दें कि गाय के मूत्र और उसके गोबर से मोबाइल कवर का कपड़ा तैयार किया गया है, जिससे मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से बचा जा सकता है। पहले भी गाय के गोबर और उसके मूत्र से विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई गई हैं, जैसे कि लीवर संबंधी, मोटापा कम करने संबंधी और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से निजात दिलाने वाली दवाओं के अलावा LED इमरजेंसी लाइट तक बनाई गई है। वहीं पुराणों में भी गौ को देवी का अवतार माना गया है, इसलिए आज भी हमारे देश में माता का दर्जा देकर पूजा जाता है। कानपुर में एक बैटरी है, उस बैटरी में हम 400 ग्राम गोमूत्र भर देते हैं। ये बैटरी को किसी बिजली से या किसी तरह भी चार्ज कराने की ज़रूरत नहीं, ये स्वतः चार्ज हो जाती है। और उसके बाद इससे एक फोकस लैंप है, एक बल्ब है और सेल फोन चार्जर है, ये सब चलते हैं और ये कंटिन्यूस 400 घंटे तक ये जल सकती है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट बड़ी लेबोरेटरियों से सब करा ली गई है। उन्होंने लिख के दिया है कि इसका बैकअप 400 घंटा है और उसके बाद भी स्टिल लाइटिंग। तो 400 ग्राम गोमूत्र हर जगह बड़ी आसानी से मिल सकता है और 400 ग्राम गोमूत्र में गांव-गांव में, घर-घर में ये सारी लाइट दे सकती है। मुंबई में हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से तो निजात दिलाई है, तो वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। वैसे भी कहा जाता है कि मुंबई में जब भी बारिश आती है मुसीबत साथ लेकर आती है। रविवार की शाम मुंबई में जमकर बारिश हुई और जगह जगह पूरा मुंबई पानी से भर गया। लोगों के आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।